नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बनाने जा रहे हैं चिवड़ा नमकीन। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और इसमें डालेंगे 15 से 20 बादाम। बादाम के साथ ही हम 1 मुट्ठी मूंगफली भी इसमें डाल देंगे और इन दोनों को हम मध्यम आंच पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सुनहरी और क्रंची नहीं हो जाती। अब देखिए बादाम और मूंगफली में क्रैक्स पड़ चुके हैं, इसका मतलब है बिल्कुल अच्छी तरह से क्रंची हो चुकी है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे और एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इनको कढ़ाई से निकालने के बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे लगभग 1 मुट्ठी काजू। काजू को भी हम सुनहरा और क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। हमने इसे बादाम और मूंगफली के साथ इसलिए नहीं डाला था क्योंकि काजू को फ्राई होने में कम समय लगता है और ये बहुत जल्दी गोल्डन हो जाता है। अब देखिए ये गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और काजू को कढ़ाई से निकालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नारियल। सारे ड्राई फ्रूट्स में से नारियल को सबसे कम समय लगता है भुनने में, इसलिए इसको मैं चलाते हुए भुन लूँगी और इसे निकाल लूँगी। ये देखिए नारियल को तलने में 1 से कम मिनट का समय हमें लगा है। अब हम इसे जल्दी से कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे वरना ये जल जाएगा। और इसे कढ़ाई से निकालने के बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप मखाना। आप सारे ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद होता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ड्राई फ्रूट्स कम पसंद होते हैं। ये देखिए अब मखाना भी अच्छी तरह से भुन चुका है और इसका रंग बदल चुका है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे और मखाना को कढ़ाई से निकालने के बाद हम कढ़ाई को एक बार अच्छी तरह से साफ कपड़े से पोंछ लेंगे और इसे बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल कम पे रखते हुए इसमें डालेंगे 200 ग्राम पोहा। इसे हमारे यहाँ चूड़ा कहा जाता है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। चूड़ा को चलाते चलाते हम बिल्कुल क्रिस्पी कर लेंगे और आप देखकर भी इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है। इसे गैस बंद करने के बाद भी आप चलाते रहिए, नहीं तो ये जलने लगता है। और मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है। मैंने चूड़ा को कढ़ाई से निकालकर चलनी में छान लिया था और उसके बाद हम इसे एक गहरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उसे भी हम इस बर्तन में डाल देंगे। उसके बाद हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप सरसों का तेल और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 टेबलस्पून हींग और 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और अंत में डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबको हम धीमी आंच पर अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि हरी मिर्च और कड़ी पत्ता एकदम अच्छी तरह से पक जाए। अगर ये दोनों अच्छी तरह से नहीं पकेंगे तो हमारी नमकीन ख़राब हो सकती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से हमें पका लेना है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और तड़के को जिस बर्तन में हमने चूड़ा और ड्राई फ्रूट्स रखे थे उस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून काला नमक और 1/2 टेबलस्पून सादा नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। अब हम इस नमकीन को इस बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए बाज़ार से भी अच्छी नमकीन हमने घर पर ही बनाकर तैयार कर ली है और यकीन मानिए जितना देखने में अच्छी होती है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में अच्छी होती है। और घर पर बनाकर इन्हें तैयार करने से एक और बात होती है कि आपको ये पता होता है कि किस तरह का तेल का प्रयोग हुआ है और किस तरह के प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप इसे सर्व करेंगे तब कोई आपको ये बता नहीं सकता कि ये बाहर से मंगवाई है या घर पे बनाई है। ठंडा होने के बाद हमने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसका ढक्कन लगाकर हम इसे रख देंगे।
अब जो कंटेनर में नमकीन बची हुई है, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके सबको खिला देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को और इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।